चंपा की किस्मत। विमला और माधुरी हर रोज मंदिर जाया करती थी। उस दिन भी दोनों सहेलियां मंदिर पहुंची। अरे ओ माधुरी, जरा उधर तो देख। किधर? अरे उधर सीढ़ियों के पास एक औरत खड़ी है, देख तो उसे। हाँ, खड़ी तो है, लेकिन उसे क्यों देखूं? अरे उसकी खासियत नहीं जानती है, इसलिए ऐसा बोल रही है तू। क्या है उसकी खासियत? अरे पहेलियां मत पूछा, साफ साफ बताती क्यों नहीं? लो कर लो बात। इसीलिए तो कहती हूँ कि आंख कान हमेशा खुले रखा कर। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, कौन कैसा है, ये सब तभी पता चल सकता है जब गांव की पूरी खबर रखेगी। अरे मैं कोई पुलिस वाली हूँ या फिर कोई पत्रकार कि सबके बारे में जानती फिरूं? अब पहेलियां ही बुझाती रहेगी या कुछ बताएगी भी? ठीक है, बताती हूँ। वो जो औरत है ना, उसका नाम चंपा है। चंपा? हाँ, ये नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। एक मिनट, याद आया, ये वही चंपा तो नहीं जिसने कई लोगों को पिछले महीने चपत लगाई थी? अरे माधुरी, तू तो बहुत जानकार निकली रे। हाँ, ये वही चंपा है जो लोगों को चपत लगाकर आसानी से चंपत हो जाती है। लेकिन इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ये लोगों को पैसों की चपत तो लगाती रहती है, फिर ये बाहर कैसे घूम रही है? इसे तो जेल में होना चाहिए ना? अरे जेल से ही तो ये अभी अभी छूटी है। मुझे तो लग रहा है कि शायद आज ही वापस आई है। लेकिन भाई, ऐसी औरतों से तो भगवान ही बचाए। पता नहीं इस बार क्या प्लान बना रही होगी। कभी इससे पाला ना पड़े, यही अच्छा है। हाँ, मैं भी यही कहूंगी कि कभी इससे पाला ना पड़े। ये अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मैं तो चाहती हूँ कि ये इस गांव में रहे ही ना, इसका साया भी ना पड़े गांव में। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन ये भी इसी गांव की रहने वाली है बहन, और इसका अधिकार भी तो है। और तो और इस पर कोई भी आरोप साबित भी नहीं हुए हैं। अरे छोड़ ना, क्यों हम सुबह सुबह इसकी बात लेकर बैठ गए हैं? अरे इसी गांव की रहने वाली है और कई बार जेल भी तो जा चुकी है। हाँ, ये तो है, लेकिन इसकी छाया से तो जितना ही दूर रहें उतना ही अच्छा है। लेकिन एक बात तो है, इसके मासूम चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये इतनी शातिर होगी। ये बात तो तुमने एकदम सही कही। इसका मासूम चेहरा देखकर तो अच्छे से अच्छे लोग भी बेवकूफ बन जाएंगे। खैर चलो चलते हैं, मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन कर ले। हाँ हाँ, चलते हैं। कुछ दिन का वक्त बीतता है। विमला और माधुरी की फिर से मुलाकात होती है। अरे ओ माधुरी, कहाँ रहती है आजकल तू? अरे यही हूँ बहन, बस आजकल बड़ी व्यस्त चल रही हूँ। बेटा राघव जो आ गया है शहर से वापस। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। काफी दिनों बाद वापस लौटा है ना? हाँ, बेटे ने कहा है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन वो शहर में नौकरी नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो इसी छोटे से गांव में रहकर अपना ही कुछ छोटा मोटा कारोबार करना चाहता है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आजकल के बच्चे भी अपने गांव के बारे में सोचते हैं, ये तो वाकई में बढ़िया बात है। सोच रही हूँ कि ये अपना कारोबार शुरू करे तो इसकी शादी भी करवा दूं। अच्छा, तू ही कोई अच्छी सी लड़की बताना। मेरी नजर में अभी तो कोई लड़की नहीं है, लेकिन अब जब तुमने कह दिया है ना, तो लड़की तो मुझे ढूंढनी ही पड़ेगी। और हमें ना एक पैसा दहेज नहीं चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए। सच कहूँ तो आजकल अच्छी लड़की भी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, वैसे तेरे बेटे ने कोई लड़की पसंद तो नहीं कर रखी ना? अरे भाई पूछ लियो, कहीं ऐसा ना हो कि हमने उसके लिए बड़ी मेहनत से लड़की ढूंढी और उसके बाद वो बताए कि उसने तो पहले ही लड़की देख रखी है। अरे शुभ शुभ बोल। राघव ने कहा है कि वो मेरी ही पसंद की लड़की से शादी करेगा, वो कभी मेरी बात नहीं काटेगा। मेरी नजर में है एक लड़की, पास के ही गांव में रहने वाली कुसुम की बेटी रागिनी। तो फिर शुभ काम में देरी कैसी? बात चलाना। चलाती हूँ बात, तू बस अपने बेटे के मन की बात जान कि उसका मन क्या है। अरे उसका मन क्या जानना, मैंने बोल दिया ना कि वो मेरे मन से ही शादी करेगा। तो ठीक है, मैं आज ही कुसुम से बात करती हूँ। उसी शाम को। अरे कुसुम बहन, रागिनी की शादी का क्या सोचा है? कहीं लड़का देख रही है या फिर उसे घर में ही बिठा कर रखने का इरादा है? अरे बहन, मैं तो लड़का ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ।
अच्छा लड़का मिलता है तो वो दहेज बहुत मांगता है। मेरी नजर में ना एक लड़का है, गांव में ही अपना कारोबार शुरू करने वाला है। उसकी माँ ने ही मुझसे कहा कि उसके लिए लड़की ढूंढ रही है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्हें दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे वाह बहन, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। शुभ काम में देरी कैसी। तो फिर चलाओ ना बात। अरे ठीक है ठीक है, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। कल लड़के वालों को लेकर आ जाऊंगी, फिर लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी लेंगे। ठीक है बहन, जैसा ठीक समझो वैसा कर लो। उसी शाम को विमला ने माधुरी से बात की। अरे सुन माधुरी, कल अपने पति और बेटे के साथ आ जाना। पास के गांव वाली कुसुम के यहाँ चलते हैं उनकी लड़की देखने। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, कल चलते हैं, लेकिन अभी राघव को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, तुम जैसा ठीक समझो। अगले दिन सब लोग पहुँचते हैं कुसुम के घर। आइए आइए। ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना आपको? अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। हमें तो बस बेटी चाहिए इस घर से, और कुछ भी नहीं। अरे बिटिया सुन तो, जरा बाहर आकर देख, कोई आया है तुमसे मिलने के लिए। आई माँ। उसके बाद रिया चाय लेकर बाहर आती है। आंटी नमस्ते, लीजिए चाय पीजिए। बेटा राघव, तुम्हें रिया से कुछ बात करनी है तो कर लो। अरे माँ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे लिए लड़की देखने आ रही हो? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी पसंद से शादी करोगे। अरे माँ, मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। मैंने लड़की पसंद कर रखी है। अब यही सारी बातें करेगा या घर चलेगा? इसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद सब घर वापस लौट आते हैं। अगले दिन सुबह सुबह माधुरी विमला के घर पहुंचती है। विमला बाहर आ, मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे अरे, क्या हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं, राघव ने तो लड़की पसंद कर ली है। हाँ, राघव ने बात तो कल ही बता दी थी। अब परेशान होने से क्या होगा? लेकिन जिसे पसंद किया है उसके बारे में तो सुन ले। किसे पसंद किया है राघव ने? अरे चंपा, याद है ना तुझे? हाँ याद है। अरे उसी की बेटी को इसने पसंद किया है। इसी के साथ वो कॉलेज में पढ़ती थी। हाय रे, मेरे करम फूट गए, अब मैं क्या करूं? माधुरी बहुत देर तक रोती रही और विमला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। इसे कहते हैं किस्मत का पहिया। हम जो नहीं चाहते अक्सर वही हो जाता है।